वाराणसी में संपूर्ण महानगर ऑटो ई रिक्शा वाहन स्टैंड की सीमांकन के संबंध में 3 व्हीलर ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। ये आज नगर आयुक्त के यहाँ मिलने आए हैं, मंगलवार का है जन सुनवाई में, क्या समस्या को लेकर आए हैं? देखिए, समस्या हम लोगों की यह है कि जो वाहन स्टैंड सीमांकन को लेकर के हम लोगों ने ये दिया है लिख करके कि सीमांकन हम लोग की हो जाए। जो ऑटो स्टैंड है जहाँ पर विगत कई दिनों से नहीं हो पा रहा था, एक सीमांकन हो जाएगा तो ऑटो वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख रहे हैं इसमें बनारस की हालत, सीपी सर रोड पे रोज़ दायरे पे लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलवाने के लिए लगे हुए हैं। मगर हम लोग ये नगर निगम से ये आए थे लिख के दिए हैं कि कम से कम स्टैंड हम लोग का फिर से चिन्हित हो जाए ताकि ऑटो चालक जान जाए और उनके संग कोई गलत व्यवहार ना हो। अधिकारी आते हैं, ऑटो वाले भाग जाते हैं, उसी में उनकी गाड़ी लड़ जाती है। बहुत सारी समस्या होती है जो हमारे ऑटो चालक झेल रहे हैं। सबसे बड़ी जाम का समस्या क्या है कि जैसे परमिट आपका कम है और चल रहे हैं ज़्यादा? देखिए, सबसे बड़ी जाम की समस्या तो अवैध गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ से नहीं होने वाला है, वो यातायात विभाग काम है। आज या कल जाएंगे यातायात विभाग। जो अवैध गाड़ियाँ, जिसको अवैध गाड़ियाँ कहेंगे, जो चल रही हैं, जो बनारस महानगर में धड़ल्ले से चल रही हैं, जिसको श्रेय दिया जा रहा है, वो अलग विषय है, मगर वो यहाँ का विषय नहीं, वो यातायात विभाग। आपने ने खिलाफ कार्रवाई भी किया था, उस समय जाम की समस्या भी कम हुई थी। बिल्कुल, हम लोगों ने यातायात विभाग में लिखित दिया गया था और हम लोगों ने सीपी सर को भी ये लिखित दिया गया था। सीपी सर को भी कि जो अवैध गाड़ियाँ चला रहे उनका नाम लिख करके दिया गया था। और फिर हम लोग जाएंगे, उस पर क्या हुआ हम लोग फिर सीपी सर से मिलेंगे और उसके लिए फिर हम लोग गुहार लगाएंगे, सर ये अवैध गाड़ियाँ बंद हो। इस वक्त आप ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं और उसमें वाराणसी में ये भी शिकायत मिलती है कि अवैध पर्चियाँ भी काटी जा रही हैं ऑटो स्टैंड के नाम। देखिए, अवैध पर्चियाँ अब तो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। पहले जो पर्चियाँ कागज़ की कटती थी, अब कंप्यूटराइज पर्चियाँ कट रही हैं। उसमें कोई अवैध पर्चियाँ नहीं कह सकते क्योंकि वो कंप्यूटराइज पर्ची कट रही है। अगर कहीं से वो जो कागज़ वाली पहले पर्ची कटती थी वो आएगी तो वो अवैध है, मगर जो कंप्यूटराइज पर्ची निकल रही है वो अवैध नहीं है। गाड़ी नंबर कहाँ, तारीख है, आगे की प्रक्रिया आज हम लोग मिले हैं, फिर हम लोग 10 दिन बाद फिर आएंगे, फिर बात करेंगे और साहब ने बताया कि आप उनसे मिल लीजिए और हम लोग की अगले बार मीटिंग होगी, फिर हम लोग देखेंगे जैसा होगा फिर आपको बताया जाएगा। नगर आयुक्त से मिले हैं आज सर, हम लोग आए थे नगर निगम स्टैंड के नाम पे जो धांधलियाँ हो रही हैं, जैसे कि इनका कोई पर्ची काटने वाला का कोई वर्दी नहीं है, कोई बैच बिजला नहीं है, जिसको मर्जी वो बीच सड़क में आकर गाड़ी को बीच बीच में खड़ा कर दे रहा है। ट्रैफिक बैग वहीं गाड़ियों के चालान कर दे रही हैं। मानक के अनुसार एक कागज में स्टैंड तो दिखाते हैं कि मेरा 19 स्टैंड है, लेकिन कहीं भी देख लीजिए ना कहीं इनका बोर्ड लगा है, ना कोई व्यवस्था है, ना इनके लड़कों की पहचान है कि नहीं ये नगर निगम में पर्ची काटने वाले हैं। दूसरी समस्या यह है कि कुछ स्टेशन के सामने गनवे बनाया गया है जहाँ पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं ये गाड़ी चलने के लिए बनाया गया है, और जो है ये कहते हैं कि ऑटो स्टैंड है। तो इनसे निवेदन यही किया गया कि सर उसको जो है स्टैंड के नाम पर बोर्ड लगवा दीजिए और जो पर्ची काटने वाले हैं उनको एक वर्दी बिल्ला बैज लगा दिए कि ऑटो वाले जान जाए कि ये पर्ची वाले हैं, उनसे खड़ा करके कटवा लें। आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, वाराणसी में ऐसे बहुत जगह होंगे जहाँ तमाम तरीके को स्टैंड देखने को मिलता है, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? पूरी वाराणसी की बात यह है कि बनारस में 50 लाख का ठेका है, ये नगर निगम 1 नंबर का ठेका है, लेकिन वसूली कितना होता है ये भगवान ही जानते हैं। आप लोग देखते हैं कि बनारस में 25,000 के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। अगर ये 10 रुपये वसूली के लेते हैं तो इनको करोड़ों के ऊपर साल में हो गया। उसके बाद ये 10 की जगह 20, 25, 50 लेते हैं, हर जगह लेते हैं, जो कि ड्राइवर प्रूफ दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस पर कोई नगर निगम कोई संज्ञान नहीं लेती, न कोई प्रशासन लेती है। नगर निगम के द्वारा कितने स्टैंड बनाए गए हैं? 24 स्टैंड इनके द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन 24 स्टैंड में एक बेनिया बाग को छोड़ करके न कहीं इनकी ब्रैकेटिंग है, न कहीं बोर्ड लगा है, न कोई इनकी समस्या नहीं है। अब लंका को ले लीजिए, लंका पे कहते हैं B2 के पास स्टैंड है, इनके नगर निगम वाले बीच चौराहे पर लंका रोड पर रोककर पर्ची काटते हैं, वहीं ऑटो लगवाते हैं, वहीं गाड़ियाँ चालान हो जाती हैं। नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि नहीं, इसको मैं संज्ञान में लेकर जांच करवाकर आपकी व्यवस्था को सही करा दूंगा।